सभी लोगों का स्वागत करती हूँ कि आज हम सब लोग फिर से अपनी एक हेल्थ की जर्नी के लिए हम सब लोग सुबह आज यहाँ पर इकट्ठा हो गए कि आज हम लोग एक नए टॉपिक को आज हम जानेंगे, नए टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे, सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे। एंड आई थिंक सो हम सब लोग रोज सुबह इस चीज का वेट करते हैं कि कब ये सुबह आए और कब हम लोग नए नए टॉपिक के साथ में नई नई चीजों के बारे में हम लोग जाने। काफी लंबी जर्नी हमारी हो चुकी है, हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारी बातों को हमने जाना है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। एंड काफी ज्यादा हमें अच्छे अच्छे फीडबैक्स हम लोगों को आ रहे हैं इस सुबह, मतलब काफी दिनों से सुबह के बारे में। खास तौर से हमारे जो स्पीकर्स आते हैं वो जो जितनी अच्छी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं उन सारी चीजों के बारे में। तो जब ये हमारा इंटेंसिव फेज जो हमारा चल रहा है, इसमें हमने काफी सारे हमने टॉपिक्स को हमने कवर किए, बहुत सारी चीजों को जाना। सो आज हम लोग फिर से हम लोग एक चीज करेंगे कि आज हम जल्दी से आज हम लोग रिकैप करेंगे कि आज कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजों को जाना है, क्या क्या चीजों को सीखा है, क्या क्या चीजें अब हमें और करनी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कुछ चीजें हमसे थोड़ी बहुत मिस हो जाती है। तो आज हम लोग वो सारी चीजों का आज हम लोग बड़ी अच्छी तरीके से रिकैप करेंगे। और उसके लिए आज के हमारे स्पीकर आज हमारे साथ है, दैट इज प्रीति। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर मैं प्रीति को इनवाइट करना चाहूंगी। तो प्रीति, ओवर टू यू। धन्यवाद शर्ली। सुप्रभात। शरद ऋतु की एक सुंदर सुबह है और हम अपनी इस यात्रा का आज 40वां दिन तय कर रहे हैं। 40 दिन कोई छोटा समय नहीं होता है। इस 40 दिन में आपने 30 त्योहारों का ये मौसम देखा है और उसके बावजूद भी आप नित्य प्रतिदिन रोज हमसे जुड़े हैं अपनी व्यस्तताओं के बावजूद भी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है आपकी परिकाष्ठा का, जो आपका हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके साथ ही मैं अपना आज का सेशन, आज का सत्र शुरू करती हूँ। आप बताइएगा मुझे कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? क्या आप देख पा रहे हैं? फिर मुझे बता सकते हैं? जी जी। तो जैसा कि शर्ली ने अभी अभी कहा, 40 दिन, 10 दिन का इंटेंसिव फेज और 10 दिन का गट रीसेट फेज और 30 दिन का इंटेंसिव फेज। रोज नियम, अनुशासन, संयम का पालन करते हुए आज हम यहाँ तक पहुंच गए। और इन 40 दिनों में हमने बहुत सारी चीजों पे चर्चा की है, कुछ जानी अनजानी चीजों पे चर्चा की है, कुछ चीजों को हमने और गहन रूप से समझा है, कुछ चीजों पे जो हम भूल चुके थे, कुछ भूली बिसरी यादों को हम वापस लेके आए हैं। जैसे कि हमने अपनी दादी नानी के व्यंजनों के बारे में चर्चा की थी। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होता है, उसके घटक क्या होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा की। हमारे शरीर के लिए वो क्यों जरूरी है, उसके बारे में चर्चा की। पानी पीना क्यों जरूरी है, उसको भी हमने छुआ। सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, इस पर भी हमने बहुत गहराई से चर्चा की। तो कुल मात्रा में बात यह है कि इन सभी जो विषयों पर हमने चर्चा की है, ये हमारी इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, जिन्हें हमें अपने जीवन में धारण करना है। तो जैसा कहते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप सब इस जय जयकार के अधिकारी हैं। नियम, संयम, अनुशासन जिसका आपने पालन किया है, जिसका आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है, ये अपने आप में एक बहुत अनूठी चीज है। क्योंकि रोज 40 दिन तक सुबह उठना, 6:30 बजे आकर के इस वृत्तांत को सुनना, उसके बाद व्यायाम करना, फिर अपने दिन के कार्य पर निकल जाना कोई आसान नहीं। और अब जबकि ये आपकी आदत बन चुकी है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे आने वाले दिनों में भी, जब हमारा इंटेंसिव फेज आज खत्म हो रहा है और हम मेंटेनेंस फेज की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें भी आप इसको अपने साथ में लेकर चलेंगे। तो आप बहुत आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप सच में ये शाबाशी डिजर्व करते हैं, क्योंकि इतना नियम संयम अपने जीवन में रखना हर एक के लिए तो संभव नहीं होता।
तो इसके साथ ही जैसे कि शर्ली ने बोला था कि आज का सत्र जो है उसमें हम कुछ नया नहीं सीखेंगे। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे पुनरावृत्ति, आज हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो ये आपके जो ये 40 दिन थे, गत 40 दिन, उसमें से 30 दिन जो इंटेंसिव फेज था, ये आपके 4 अलग अलग स्तंभों पर खड़े थे। पहला स्तंभ था हमारा न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन यानी कि पोषण, दूसरा था फिजिकल एक्टिविटी यानी कि व्यायाम, तीसरा था लाइफस्टाइल यानी कि जीवन यापन करने की हमारी शैली, और चौथा था माइंडफुलनेस यानी कि मानसिक संतुलन। तो इन चारों स्तंभों पर हमारा ये हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का जो ये प्रोग्राम है खड़ा हुआ है। अब इसको हम दोबारा से जब हम रिवीजन कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो आप इसको एक कार की तरह समझिए। एक व्हीकल है, कार है, जिसमें न्यूट्रिशन जो है, पोषण जो है, वो है आपका फ्यूल, ईंधन। फिजिकल एक्टिविटी जो है ये है आपका इंजन। लाइफस्टाइल है आपका मेंटेनेंस, रेगुलर रिपेयरिंग, और मेंटल बैलेंस हुआ आपका ड्राइवर। तो जब ये चारों चीजें, ईंधन, इंजन, रेगुलर मेंटेनेंस और ड्राइवर, जब ये चारों चीजें एक संतुलन में, एक सामंजस्य बनाकर चलती हैं, तब हमें मिलती है एक उत्तम जीवन शैली। और ये उत्तम जीवन शैली हमें देती है हेल्दी वेट एंड हेल्दी लिविंग का पर्याय। तो अब इसके हर एक स्तंभ को हम गहराई से दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, जो है हमारे शरीर का ईंधन, फ्यूल, जो हम खा रहे हैं उससे हमारे शरीर को मिलता है ईंधन। और ये ईंधन हमारे इस कार को चलाने के लिए, कार चलेगी ही नहीं अगर ईंधन नहीं होगा। तो अगर आप कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी। उसी तरह से अगर हम अपने अंदर भोजन नहीं ले रहे हैं, पोषण नहीं ले रहे हैं, तो हमारा शरीर स्थिर हो जाएगा, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी है कि हमारा जो ये पोषण ये है कैसा, इसकी ये क्या ये संतुलित है? हम पेट्रोल कौन से तरीके का डाल रहे हैं अपने अंदर? क्या हम एडल्टरेटेड पेट्रोल डाल रहे हैं, या हम पावर पेट्रोल डाल रहे हैं, या हम किस तरीके का पेट्रोल डाल रहे हैं? कौन सा इंजन ऑयल हम अपनी 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 इस गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, उसका ब्रांड क्या है ना? तो उसी तरह से न्यूट्रिशन की ये जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने अंदर डाल रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको समझना जो है, उसको समझना परखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और उसके लिए हमने एक सत्र किया था, आर्ट ऑफ लेबल रीडिंग। तो आपके और आपके उत्पादक के बीच में ये जो इंटरफेस है लेबल, ये आपको सबसे पहले ये बताएगा कि आप जिस चीज का सेवन कर रहे हो वो आपके लिए कितना अच्छा है। तो सप्लीमेंटेशन और न्यूट्रिशन में हमने जो बहुत सारे जो सेशंस किए, उनमें से जैसे कि हमने किया be a carbohydrate detective, we be a meal replacement, we talked about building block of life, which is protein, secret of grandma kitchen, then are you drunk enough, thermogenic effect of food, how is your gut feeling today, science backed diet, and is all fat bad for you? ये सारे सेशंस जो है हमने किए हैं, ठीक है। और इन सब सेशंस के साथ हमको पता चला है कि न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है। अब सप्लीमेंटेशन पे अगर हम गौर करें तो आप सप्लीमेंटेशन को तो समझ गए हैं कि जो भी चीज आपके बैलेंस डाइट के ऊपर आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस के साथ में जो आप प्रोडक्ट खाते हैं, ग्रहण करते हैं, वो होता है आपका सप्लीमेंटेशन। लेकिन एक सवाल बार बार उठ करके आता है कि ये सप्लीमेंट हमें कब तक खाने हैं। ये बड़ा पेचीदा सा सवाल है, या ये मैं कहूँ कि गैर मामूली सवाल है ये, क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते कि क्या हमें रोज खाना खाना चाहिए, या हम कभी ये नहीं कहते कि आज मैंने 2 ही बार खाना किया तो कल से मैं क्या 1 ही बार खाऊं। ऐसा तो सवाल कभी नहीं आता। तो सप्लीमेंट्स को लेके ऐसा सवाल क्यों आता है? ये आपके जीवन का एक अभिन्न अंग होने चाहिए। आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं और डॉक्टर आपसे कहता है कि रोज 1 एप्पल खाओ, तो हम उससे कभी ये नहीं पूछते कि रोज का मतलब क्या जिंदगी भर है।
तो सप्लीमेंट जो है आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। आप जानते हैं कि आप आहार जो आज ग्रहण कर रहे हैं उसकी जो वैल्यूज है हमारे प्रोसेसिंग की वजह से या हमारे पर्यावरण में जिस तरह वो उग रहे हैं उसकी वजह, जिस तरह हम उसको रख रहे हैं प्रोसेसिंग की वजह से आज वो उतने प्योर नहीं रह गए हैं। बैलेंस डाइट खाने के बावजूद भी हमें पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाते हैं। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है, और सप्लीमेंट उस प्रकार के जिसमें प्रिजर्वेटिव ना हो, जिसमें कृत्रिम फ्लेवरिंग एजेंट्स ना हो, है ना, जो कम से कम प्रोसेस्ड फॉर्म में बना हो। जैसे कि न्यूट्रालाइट के आपके सप्लीमेंट्स जो है उनका आप सेवन कीजिए तो आप उसको जीवन पर्यंत खा सकते हैं, और खाना भी चाहिए, क्योंकि हमारी बैलेंस डाइट जो है जिसे हम कह रहे हैं कि बैलेंस्ड है, हम अपने प्यार से उसे बना रहे हैं, वो आपके पोषण को पूरा नहीं कर पा रही है इन इन पारिवारिक गतिविधियों के कारण। फिर हमने बात की कैलोरी बजट के ऊपर। ऊर्जा ऊर्जा का क्रय और विक्रय, मतलब हम कितनी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और उसमें से कितनी ऊर्जा को हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं और कितनी हमारे शरीर में रह जा रही है। जब हम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में एनर्जी ग्रहण करते हैं, कैलोरीज ग्रहण करते हैं, तो उसमें से कितनी हम यूज कर रहे हैं अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में, और कितना हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ही लिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में इकट्ठा कर रहा है। तो इस कैलोरी को जो है हमें सही तरह से समझना है, और हमने समझा भी है अपने पिछली कई सेशंस में कि कैलोरी होती क्या है और कैलोरी को बैलेंस करना हमारे लिए कितना जरूरी है इन खाद्य माध्यमों के रूप से। और बैलेंस डाइट के बारे में तो हमने बात करी ही। बैलेंस डाइट जो है आपके जीवन की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। तो अपनी प्लेट जो हमने बात की थी कि हमारा प्लेट जो है वो अलग अलग रंगों से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हर रंग जो है, हर रंग की ये साग सब्जियां आपको अलग अलग प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स देती हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। और अब जब हम कैलोरी की बात कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आप जब अपने किचन में आप सामान खरीदते हैं तो आप साग सब्जियां रोज खरीदते हैं, लेकिन आप आटा दाल चावल तेल जो है वो बड़ी मात्रा में खरीद करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि ये लंबे समय तक चल सकती है और साग सब्जियां जो है वो खराब हो सकती है। ठीक उसी तरह से शरीर के अंदर भी ये जो फैट्स हैं ये इकट्ठा हो सकते हैं, बहुत दिनों तक बहुत समय तक रह सकते हैं, लेकिन जो विटामिन मिनरल्स हैं इनको आपको बार 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 पूरा करना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि आप अपने अपने आहार में रोज फलों और सब्जियों का सेवन कीजिए और उसकी मात्रा को बढ़ाइए, और जितना हो सके उतना कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम कीजिए अपनी डाइट में, क्योंकि वो आपके शरीर ने पहले से ही अपने शरीर के अंदर जो है उसको संग्रहित करके रखा हुआ है। तो कहने की बात यह है कि आपको हर न्यूट्रिएंट को जो है सही मात्रा में खाना है। किसी भी चीज, कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी पोषक तत्व बुरा नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी बुरा नहीं होता, वो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन उसकी हमें अति नहीं करनी है। कहा गया है ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। हर एक चीज को संयम के साथ अपने एक छोटे पोर्शन के साथ में आप खाइए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, सब कुछ खाइए, मीठा भी खाइए लेकिन थोड़ी मात्रा में खाइए। तो हमें किसी भी चीज की अति नहीं करनी है। और सबसे जरूरी चीज कि जहां हम भोजन को संतुलित कर रहे हैं वहां हमें अपने शरीर के अंदर पानी को भी संतुलित करना है। हमें दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी पीना ही पीना है। अब जैसे कि आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने आपको बताया होगा कि आपको दिन में अपने खाने को छोटे छोटे समय के अंतर पर 5 बार में खाना है। 3 बार आपको भोजन करना है, नाश्ता, दोपहर, मध्याह्न का लंच और रात का रात्रि भोज, लेकिन उसके साथ में आपको छोटे छोटे समय के अंतर पे स्नैक्स भी लेने हैं। अब 5 बार की इस छोटी छोटी मील्स में अगर आप सोचें कि आप पहले खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पी लें 1 ग्लास, और खाना खाने के आधा घंटा बाद 1 ग्लास पानी पी ले, तो 10 ग्लास तो आपके ऐसे ही हो जाते हैं। और सुबह उठने के बाद चाय पीने की बजाय अपने दिन की शुरुआत कीजिए 2 ग्लास
गर्म पानी से उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, आपके मेटाबॉलिज्म को वो बढ़ाएगा। तो इस तरह से आपको अपना जो है पानी का संतुलन भी शरीर के अंदर बराबर बना के रखना है। तो ये तो बात हो गई न्यूट्रिशन की। अब पहुंचते हैं हम अपने दूसरे स्तंभ पर, जो कि है हमारे व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी, हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां। तो अब हम गतिशील हो चुके हैं, अब हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल में नहीं रहते। जब हम लैपटॉप पे भी बहुत देर तक काम कर रहे होते हैं, तो हम अपने जीवन में ये नियम बना चुके हैं अब कि हम थोड़ी थोड़ी देर में उठ करके चलते रहेंगे, अपना पानी का ग्लास दूर रखेंगे ताकि हम वहां तक जाएं और पी लें। अपने फोन कॉल्स जो है हम वो चल के ले रहे हैं, बैठे नहीं ले रहे हैं। अगर हमारा घर 7वें फ्लोर पर है तो हम 3 फ्लोर सीढ़ियां चढ़ करके जा रहे हैं और बाकी फ्लोर्स के लिए लिफ्ट ले रहे हैं। तो हमने अपने जीवन में ये जो छोटे छोटे परिवर्तन किए हैं, हमने अपने जीवन की क्या की है, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया है। हमने क्या किया है, हमने नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस को बढ़ाया है, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की थी। तो इस स्तंभ के अंदर आपने जो सत्र सुने उनमें थे सीक्रेट्स टू बी यंग, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स, पावर ऑफ योगा, कीप मूविंग, इन सारी चीजों के बारे में हमने इसमें चर्चा की थी। और मीनल के साथ आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि मीनल ने अपने सत्रों में पहले आपके जो व्यायाम थे उनको थोड़ा सरल रखा था, फिर उन्होंने उसके लेवल को बढ़ाया, उसकी जटिलता को बढ़ाया। ठीक वही हमें अपने जीवन के साथ करना होता है। जब तक हमारा शरीर वो एक्टिविटी आराम से कर पा रहा है, आप उसको आराम से कीजिए। फिर अपने इस एक्सरसाइज के, इस व्यायाम को के स्तर को थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आपका शरीर उसका आदी हो जाता है। जब आप इसके आदी हो गए तो फिर आप अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए। इस तरह से अपने आप व्यायाम की तीव्रता को बढ़ाते रहेंगे, अपनी गतिविधियों को बढ़ाते रहेंगे, तो आपका जो ये व्यायाम का स्तर है ये भी बढ़ता रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप अपने लेवल को, एक्सरसाइज लेवल को बढ़ाते रहिए। और ये अगर किसी दिन आपकी एक्सरसाइज छूट जा रही है, आपका व्यायाम छूट जा रहा है, तो आप घबराइए मत, आपने कोई नियम तोड़ा नहीं है। उस दिन आप ये ना करें कि आप उसका शौक मनाते रहें बैठ के, लेकिन आप अपने जो व्यायाम आपका छूट गया है उस दिन भी आप अपनी गतिविधियों को जारी रखिए। आप हल्का फुल्का चल लीजिए, ताकि आपकी जो नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस है ये जो है ये बनी रहे। और योगा और लिम्फेटिक एक्सरसाइजेस जो है आपके शरीर का अब आपके दिन का एक हिस्सा बन चुकी हैं। तो आपसे विनती है कि आप इसको जारी रखें। और जब हम इस फिजिकल एक्टिविटी की, व्यायाम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक हमने बहुत अच्छा विषय में चर्चा की थी, वो थी हमारी सेल डिवीजन के बारे में। कि हमको मालूम है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, सेल डिवीजन का जो ये रेट है, जो वो होता जाता है कम। अब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी इसी तरह से डिवाइड होते रहते हैं, जो हमारे सेल का एक घटक है। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर होती है एक टीलोमेयर, जो हमने एक सत्र में सुना था ना कि एक पेन के ढक्कन की तरह होती है, कि वो जो निब है हमारी वो टूटे ना। तो ये टीलोमेयर होते हैं उसके ऊपर। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है या हमारे लाइफस्टाइल बुरे होते जाते हैं, ये जो टीलोमेयर है इसकी भी जो है जो लेंथ है, लंबाई है, वो धीरे धीरे छोटे होते चले जाती है। और अंत में होता क्या है कि इसके छोटे होने की वजह से सेल मर जाते हैं, जिसको जिसको आप एजिंग के रूप में देखते हैं। अब ये फिजिकल एक्टिविटी है, ये व्यायाम करती क्या है, ये जो टीलोमेयर है इसकी उम्र को बढ़ाती है। तो जब इसकी उम्र को बढ़ाती है तो आपकी सेल का लाइफ ज्यादा हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है। और जब सेल की आयु बढ़ जाती है तो आपके अंदर जो है एजिंग की जो प्रक्रिया है, जो बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है, थकान या चेहरे में झुर्रियां आना या घुटनों में दर्द होना, इस तरह की चीजें जो है वो देर से आती हैं। तो इसलिए जो ये फिजिकल एक्टिविटी है, जो ये व्यायाम है, जो अब आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, इसको आप आगे इसी तरह से करते रहेंगे। इसमें हमें रुकना नहीं है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको गतिशील रहना है, तब तक हमको व्यायाम करना है, ताकि हम अपने बुढ़ापे में किसी के ऊपर निर्भर ना हो, अपने काम हम खुद कर सके। फिर आता है हमारा तीसरा स्तंभ, जो है लाइफस्टाइल, जिसको मैं कह रही थी मेंटेनेंस। हमें अपनी गाड़ी को सर्विसिंग कराते रहना पड़ता है, चाहे हम
कितना ही अच्छा भोजन कर रहे हो, चाहे हम उसमें कितना ही अच्छी प्रकार का प्रोटीन, फ्यूल, पेट्रोल और मोबिल डाल रहे हो, लेकिन उसकी मेंटेनेंस हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो हो गया लाइफस्टाइल। जिंदगी के हर पड़ाव पर आपको अपने आप को संतुलित, नियमित, अनुशासित रखना है। अपने आसपास में होने वाले घटकों को, अपने पर्यावरण को, अपने पारितंत्र को अपने कंट्रोल में रखना है। अपने अपने मन को हमें भटकने नहीं देना है। आप शादी में जाते हैं, आप पार्टियों में जाते हैं, वहां पे आपके सामने बहुत प्रकार का भोजन रखा है, मन ललचाता है, जीभ लपलपाती है कि मैं ये भी खा लूं, वो भी खा लूं, लेकिन नहीं, हमें अपने मन को संतुलित करना है, क्योंकि हमें अपनी लाइफस्टाइल को संतुलित करना है। हमने जो अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, उसको हमें जाया नहीं जाने देना है। सब खाइए, लेकिन थोड़ा। जब आप प्लेट भर रहे हैं तो उसमें अपनी शुरुआत में आप सैलेड की मात्रा को बढ़ा लीजिए, और बाकी सारे जो आपके आहार हैं, जो आपने पसंद किए हैं, उनको आप थोड़ी मात्रा में खाएं। जब आप बाहर से खाना मंगाते हैं, किसी वजह से आप मंगाते भी हैं, तो आप ये नहीं जानते हैं कि उसने किस तरह के तेल में बनाया है, वो कितना ताजा है, उसने कितनी पुरानी सब्जियां डाली हैं, आप नहीं जानते उस चीज को। तो इस चीज को कम कीजिए। उसमें भी आप मंगा रहे हैं बाहर से, तो फलों को मंगाइए, सब्जियों को मंगाइए, जिसे आप खा सके कच्चा ही। इस तरह की चीजों को आप अपने आहार में बढ़ाइए और अपने संतुलन को असंतुलित ना होने दीजिए। और जो हमने बात की योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में हमने बात की, हमने लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में बात की। ये व्यायाम तो है ही है, लेकिन हमारे जीवन का एक हिस्सा भी अब बन चुके हैं। इस सत्र में हमने जिन चीजों को सुना और समझा, मैं फिर से उन्हें दोहरा देती हूँ। हमने बात की थी व्हेन डू यू ईट मैटर, है ना। हम खाना कब खा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। सोने से पहले हमें तुरंत सोने से पहले खाना नहीं खाना है। हमें खाना खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतर रखना है। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि सूर्यास्त से पहले भोजन कीजिए आप, ताकि आपके भोजन को पचने का भरपूर समय मिल सके। फिर हमने बात की थी चूइंग फॉर स्लिमिंग। छोटी सी चीज है ये, खाने को चबाना बहुत जरूरी है आपके वेट को मैनेज करने के लिए, है ना। फिर हमने बात की थी कि हाउ यू कैन सस्टेन योर हेल्दी वेट एंड हाउ आर यू ईटिंग योर फूड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एट व्हाट टाइम आर यू ईटिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से जो ये चीजें हैं, ये आपके जीवन में लाती हैं एक अनुशासन। आपके सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करना, आपके शरीर को पता होना चाहिए कि मेरे साथ किस समय क्या होने वाला है। मुझे कितने समय नाश्ता मिलेगा, मुझे कितने समय मध्याह्न का आहार मिलेगा, मुझे कितने समय रात्रि भोज मिलेगा, इसके बीच में मुझे कितनी बार मेरे सेल्स को लगेगा कि हाँ, अब मैं डिहाइड्रेटेड हो रहा हूँ, मुझे पानी की जरूरत है। मैं कितने बजे सोऊंगा और कितनी देर के लिए सोऊंगा। ये सर्कैडियन रिदम जो है हमारा, ये हमें बताएगा कि हमारे शरीर का डाइजेशन कैसा हो रहा है। जब डाइजेशन सही होगा, तो हमने गट रिसर्च में भी सुना था कि पेट ही है जहां से सारे रोग उत्पन्न होते हैं। तो जब हम अपनी इस लाइफस्टाइल से अपने अंदर होने वाले इस गट को बैलेंस कर लेंगे सर्कैडियन रिदम के थ्रू, तो हमारा जो जीवन है अपने आप एक सही गति पकड़ लेगा। हमें कंसिस्टेंट रहना, अनुशासन, नियम और संयम, ये 3 चीजें जो है हमारे जीवन के मंत्र होने चाहिए। अनुशासन, नियम और संयम। बी कंसिस्टेंट, ठीक है। और आखिरी जो चौथा हमारा जो ये स्तंभ है, वो है मानसिक संतुलन, माइंडसेट। सारी चीजें दिमाग से शुरू होती। अगर हम अपने दिमाग में नकारात्मक सोच रखेंगे, तो हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। कहते हैं ना कि दुनिया उसी रंग की दिखती है जिस रंग का हमने चश्मा पहना है, और ये चश्मा कहाँ है, हमारे मस्तिष्क के अंदर। अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे, तो हमें हर चीज में बुराई दिखाई देगी। इतनी प्यारी शरद ऋतु की सुबह है, अगर हम नकारात्मक सोच रखेंगे, तो हम कहेंगे अरे यार, फिर सर्दियां आ गई, अब उठने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को सकारात्मक रूप से देखेंगे, तो हम कहेंगे अरे वाह, अब गर्मियां जो है, एक ये नया गर्मी आ गई, तो अब हमें एक नए मौसम का आनंद लेने को मिल रहा है। हम आराम से टहलने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अब हम
गर्मी की वजह से पसीना नहीं आएगा, हम अपने अपने वॉकिंग के समय को बढ़ा सकते हैं। तो ये होती है सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। तो हमें किसी भी चीज को नकारात्मक रूप से नहीं देखना है, क्योंकि जब हम किसी चीज को सकारात्मक रूप से देखते हैं, पॉजिटिविटी की तरह से देखते हैं, तो हम हर चीज में अच्छा ही पाते हैं। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मन की भावनाओं को कंट्रोल करना, जो है मन की भावनाओं को दबाना नहीं है, संतुलित करना है। मन की भावनाओं को संतुलित करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं पर काबू कीजिए। जो ऋषि मुनि क्या करते थे, ऋषि मुनि बहुत ये सब जो व्यायाम और योग निद्रा जिसको हम कहते हैं, वो क्यों कर लेते थे? क्योंकि वो अपनी भावनाओं को संतुलित कर लेते थे। तो हमें ऋषि मुनि तो नहीं बनना, लेकिन हमें आज की अपनी इस जीवन शैली में भी अपनी जो है इन भावनाओं को संतुलित करते हुए गलत और सही के बीच में हमें जो है वो अंतर करना आना चाहिए। हमने बात की थी कि हम जो आज है, जो हम आज हैं, कल हम उससे बेहतर होंगे। We are always ready for a better tomorrow if we manage our day to day. आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने जीवन में जो बदलाव लेके आ रहे हैं, वही बदलाव जो है वो आगे चल करके हमारे जीवन को एक नई गति प्रदान करेंगे, एक नए स्तर पर लेकर के जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को दोष मत दीजिए। डोंट बी इनटू अ गिल्ट। आप अपने साथ आराम से सोच, आज आप व्यायाम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा चल लीजिए। अगर आपने किसी वजह से आज चीट ईटिंग कर ली है, कोई बात नहीं, कल आप जो है अपने आहार को थोड़ा संतुलित कीजिए। और लेकिन इतना जरूर है कि अपने ध्यान में ये रखिए कि हाँ, ये मुझसे हुआ है, लेकिन आगे जो है मैं इस चीज को कम करूँ। लेकिन अपने आप को आप किसी भी तरह की सजा मत दीजिए, दोषारोपण मत कीजिए अपने साथ में। तो इस तरह से जब आप अपने दिमाग को संतुलित रख करके चलेंगे, अपने आप के ऊपर आसान रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका दृढ़ निश्चय रहेगा, तब आप अपनी जीवन शैली को ज्यादा अच्छी तरीके से जी सकेंगे। हमने आर्ट और हैबिचुएशन में क्या जाना था कि हर आदत जो है वो 21 दिन में बन जाती है। अब तो 40 दिन हो चुके हैं, आपके अंदर कुछ आदतें बन चुकी हैं। ये छोटी छोटी जो आदतें हैं, ये आपके जीवन को, आप जब आपके जीवन में घर कर जाएंगी, तब आपको इनको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन चुके हैं। हमने ब्रेक द चक्रा क्यू के बारे में बात की थी। गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण करना और लक्ष्य को पाना। आप समझ सकते हैं कि जब हम कोई लक्ष्य पा जाते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। तो अब अपने लिए ये छोटे 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 लक्ष्य बनाते जाइए और उन्हें पाते जाइए। और जब आपको कोई लक्ष्य मिलेगा तो आपको उसको पाने में बहुत खुशी होगी। और न केवल लक्ष्य को एंजॉय कीजिए, लक्ष्य की खुशी मनाइए, बल्कि जो उसमें आपने जो रास्ता तय किया है उसको भी एंजॉय कीजिए। तो आपकी जो हेल्दी वेट, हेल्दी लिविंग की जो यात्रा है, ये कभी समाप्त नहीं होगी। आप अपने जीवन को बहुत खुशहाली से जी पाएंगे। तो इसके साथ ही जो हम आखिरी में पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि आर यू टर्निंग योर रिकमेंडेशंस इनटू एक्शन। कल हमने इसके बारे में बहुत बात की थी कि जो आपके ये जो छोटे छोटे नियम हैं, जब ये आपकी आदतें बन जाती हैं, तो आपकी वो आदतें आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती हैं। और जब ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तो आपकी भाग्य विधाता बन जाती हैं। तो इस तरह से आपने जो ये रिकमेंडेशंस जो हमने आपको, आपके न्यूट्रिशनिस्ट ने हमारे माध्यम से, मीनल के व्यायाम के माध्यम से जो आपको ये रिकमेंडेशंस मिले हैं, मेरी आपसे करबद्ध विनती है कि आप इन रिकमेंडेशंस को अपने जीवन की आदतें बनाइए और इसी प्रकार से अपनी इस यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। और अंत भला तो सब भला। और हमारा अंत में जो है आज की जो हमारी ये एक्टिविटी है, वो कह रही है कि अब आपने ये 40 दिन का लंबा सफर तय किया है, तो हमें बताइए कि आप इसको किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे, आप इन खुशियों को कैसे मनाएंगे, आप अपने आप को किस प्रकार से शाबाशी देंगे। और हाँ, इसमें हमें कोई नया केक का या पेस्ट्री का पीस नहीं खाना है, हमें हेल्दी तरीके से, हेल्दी स्टाइल से हमें इस सेलिब्रेशन को पूरा करना है। तो हमसे साझा कीजिए कि आप अपनी यात्रा की समाप्ति पर क्या क्या करेंगे। तो इसी के साथ
मैं लेती हूँ विराम और मेंटेनेंस फेज यानी कि जो हमने सीखा है उसमें जो हमें संरक्षण करना है अपनी इस हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग का उस यात्रा में हम आगे बढ़ेंगे और इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।